अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। शाहनवाज़ अमीर केस में लेटेस्ट अपडेट्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो शादी की एक वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि शाहनवाज़ की फैमिली वहाँ पर मौजूद है। और उस वीडियो में भी ये शख्स जो है, चूँकि बज़ाहिर लग भी रहा है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो। टेक्निकली अगर डॉक्टर्स इस चीज़ को चेक करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बज़ाहिर जो इवेंट्स हुए हैं उनकी रोशनी में तो हम यही कह सकते हैं उसमें भी ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि साथ जो सारा बैठी है, लड़की बैठी है, दुल्हन बैठी है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, और ये साथ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एक इनसिक्योर इंसान बैठा है। एनीवे, ये खूबसूरत पल देखकर, उस लड़की की स्माइल देखकर, उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखकर अब ये लगा कि वो लड़की पाकिस्तान की बेटी, जैसे कि अब उसके दोस्त भी, बहुत सारे दोस्त सारा के सामने आ गए हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो कितनी टैलेंटेड इंसान थी, कितनी अच्छी इंसान थी। और हर वक्त उसका बस एक ही काम होता था, हर वक्त जहाँ पे भी आप उसको देखते थे उसके हाथ में एक किताब होती थी। कभी कभी हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि किताबें तो पढ़ते हो, इंसानों को भी परख लिया करो, उनको भी पढ़ लिया करो। कुछ लोगों में शायद यही कमी रह जाती है कि वो इतनी किताबें पढ़ते हैं, किताबी बातें करते हैं, और वो ये जो इस तरह के हैवान नुमा इंसान हैं इनको पढ़ ही नहीं पाते, इनको वो समझ ही नहीं पाते। यही होता है मोस्टली केसेस में, और इस केस में भी यही हुआ। और सेटल डाउन होने के लिए, अब सेटल डाउन होने की बात आ रही है तो मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ये जो हमने अपनी लड़कियों के लिए बना लिया है कि वो इतनी सक्सेसफुल लड़की थी, इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड उसका करियर था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियां जहाँ पे भी चली जाएं, अमेरिका में भी चली जाएं, कनाडा में भी चली जाएं, कहीं पे भी चली जाएं, उनको हमेशा दिमाग में एक बात डाली जाती है कि आप दुनिया में जितने भी माइलस्टोन्स अचीव कर लें, लेकिन जब तक कि आप शादी नहीं करेंगी और आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपकी लाइफ सेटल नहीं है। तो शायद यही बातें उसको भी, सारा को भी कही गई होंगी, और उसको लगता होगा कि लाइफ ऐसे सेटल होती है। तो अब आप सेटल करवा लें लाइफ। ये हमें अपने जहनों से ये भी साथ साथ, चूँकि ऐसे वाक़यात होते हैं, ये हमारे लिए भी सीखने के लिए ये एक मौका होते हैं कि आप सोचें कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दूसरों से सबक सीखें। तो ये सबक सीखने का भी टाइम है कि लाइफ सेटल डाउन करने की कोई ये डेफिनेशन नहीं है कि आप शादी करेंगे और बच्चे होंगे। जो शादी कर रहे हैं, जो जिनके बच्चे हैं, उनकी लाइफ भी सेटल है। जो नहीं कर रहे हैं, जो अपने करियर्स में आगे जा रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी सेटल है। जब तक कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही तो आपकी लाइफ सेटल है। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आप चांद पे भी पहुंच जाएं तो आपकी लाइफ सेटल नहीं है, और उसको ठीक करने की और उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। एनीवे, आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों की जानिब से बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि किस तरह से वो यूएई गवर्नमेंट के लिए सारा काम कर रही थी और कितनी वो टैलेंटेड थी, कितनी वो हसास दिल थी। ये सारी बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। फैमिली भी पहुंच रही है, और फैमिली से मुतालिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी दूंगी। साथ ही साथ अब इस शख्स और इसके घर वालों के ऊपर बात आएगी। जो सबसे ज़्यादा संगदिली का इन्होंने मुजाहिरा किया वो ये किया कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो पुलिस के ज़राए ये बता रहे हैं कि जो डेड बॉडी थी, जो मैयत थी, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा वहाँ पर नहीं था। आपके घर की बहू है, आप पुलिस को सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपके पास एक चादर नहीं है, आपके पास कोई वहाँ पे कपड़ा नहीं है जिससे आप उसको ढांप सकें कि आप देखें कि आपके घर की बेटी बहू, पराए मर्दों ने आना है, आपके ठीक है बेटे ने जो भी किया आप ये कर सकते थे, आप नहीं किया। फिर इस शख्स ने उसको मारा और फिर उसको उसी हाल में छोड़ दिया, बाथ टब में ले जाके छोड़ दिया। उसने भी एक लम्हे के लिए, खैर उससे तो इंसानियत एक्सपेक्ट करना ही, हमारी सोच गलत होगी अगर हम एक हैवान से इंसानियत एक्सपेक्ट करें। तो सबसे दर्दनाक बात यही है कि पुलिस जब वहाँ पर पहुँची है तो वहाँ पर इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि सारा मौजूद थी, और फिर पुलिस वालों ने ही सारा के वहाँ पे जिस्म को ढांपा। तो ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ एक सामने आई थी, मैं सोचा आपको बताऊं। और हम इस केस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करना छोड़ देंगे तो ये केस दब जाएगा।
इस केस को हमने दबने नहीं देना। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन में भी एक दोबारा से गुस्सा है कि इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो सलूक होता है इसीलिए हम आवाज़ उठाते हैं। फिर लोग कह देते हैं कि नहीं जी ये तो मर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं है कोई भी खातून, मैं ख़ुद भी नहीं हूँ, कोई कहीं पर नहीं होता, सिर्फ हैवानियत के ख़िलाफ़ होता है। और अगर उस हैवानियत में किसी औरत का कोई किरदार है तो उसको भी एक्सपोज़ होना चाहिए, किसी मर्द का किरदार है उसको भी एक्सपोज़ होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। फैमिली से ये सवाल होने चाहिए कि इतना टाइम लगाया, उसके बाद घर पुलिस पहुंची तो बहू किस हालत में थी। कोई उनके दिल में भी शायद उनको ये हो कि हम अगर हमने कुछ टच किया तो हमारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। इतनी आप लोगों को अपनी जान की फ़िक्र है, किसी की जान वहाँ पर बेजान करके आपने रखी हुई है। ना इज़्ज़त आपके घर में उस बेटी की महफूज रही, ना जान महफूज रही, ना माल महफूज रहा। अब आखिरी वो दुनिया से चली गई है तो अब आपको अपनी जान के इतने लाले हैं कि आपने फिंगरप्रिंट्स के डर से वहाँ पर कोई उसकी जो मैं ये कह सकती हूँ बॉडी थी उसको ढांपने की कोशिश ना की। तो ये एक अपडेट आई थी, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ गिरफ़्तारी अमल में आ गई है और अदालत के सामने पेश भी कर दिया है अयाज़ अमीर साहब को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने वहाँ पर क्या बयान दिया है और वालिदा की गिरफ़्तारी कब होगी और तदफ़ीन कब हो रही है सारा की। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इस केस के ऊपर चाहे आपको लगे कि हम बातें बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आपको जो लगता है लगे, लेकिन हम इस पे बात करते रहेंगे। हमने नूर के लिए भी इतने महीने बोलते रहे एक ही केस को बयान करते रहे। वो इसलिए कि बात करना बार बार उस चीज़ को, उस ख़बर को ज़िंदा रखना ज़रूरी था। सारा अब हमें नहीं रही, लेकिन सारा की ख़बर को ज़िंदा रखना अब हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि उसको इंसाफ मिल सके। जस्टिस फॉर सारा। थैंक यू सो मच। यार हमारा रास्ता तो छोड़ दो।